हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। आर्थिक विश्लेषण में मूल्य निर्धारण के सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व होता है, लेकिन इसके लिए वस्तु का विनिमय होना आवश्यक होता है। इस संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विनिमय का अध्ययन अर्थशास्त्र के साम्राज्य का 1/10 भाग है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें मूल्य का अध्ययन कर लेना, मूल्य का निर्धारण करना चाहिए और मूल्य का निर्धारण करने के साथ साथ हमें इसके जो सिद्धांत हैं उसका अध्ययन भी करना चाहिए। तो मूल्य निर्धारण का जो सामान्य सिद्धांत होता है वो ये होता है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं बढ़ती है तो कीमतें अधिक होने लग जाती हैं। जब डिमांड अधिक होती है और सप्लाई कम होती है तो ऐसी पोजीशन में इसकी प्राइस ज़्यादा होने लग जाती है और उस प्राइस ज़्यादा होने के कारण सेम लागत के ऊपर कीमत अधिक मिलने से लाभ अधिक हो जाता है और सामान्य लाभ असामान्य लाभ अधिक बढ़ने लग जाता है। तो इस असामान्य लाभ से प्रभावित होकर के सेलर और प्रोड्यूसर जो होते हैं, उत्पादनकर्ता और विक्रेता, ये अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करके मार्केट में अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक से अधिक बेचने का प्रयास करते हैं। एक तरफ जब मांग बढ़ने से कीमत बढ़ जाती है, उससे प्रभावित होकर के दूसरी तरफ उत्पादनकर्ता उत्पादन अधिक कर देते हैं और एक नहीं सभी उत्पादनकर्ता अपना अपना लाभ अधिक कमाने के लिए मार्केट में एक साथ बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का स्टॉक बायर्स को परचेज करने के लिए भेज देते हैं। अब जो मांग होती है वो जितनी आवश्यक हो उतनी ही रहती है, लेकिन वस्तु की सप्लाई इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है कि उसको खरीदने वाले नहीं बचते हैं। तो ऐसी पोजीशन में जो वस्तु अधिक हो जाती है और फिर मांग स्थिर रह जाती है तो वस्तु की कीमत फिर सेलर को कम करनी पड़ती है और जब सेलर को वस्तु की कीमत कम करनी पड़ती है तो फिर उसकी कीमत और लागत दोनों आपस में बराबर के आसपास पहुंचने लगती है। तो ऐसी पोजीशन में उत्पादक फिर उस वस्तु का उत्पादन करना धीरे धीरे कम कर देते हैं और धीरे धीरे कम करते करते बिल्कुल कम कर देते हैं और बिल्कुल कम करने से पुनः मार्केट में फिर वस्तु की कमी होने लग जाती है और वस्तु की कमी होने की वजह से सेम डिमांड लेवल पर वस्तु की कीमतें पुनः बढ़ने लग जाती हैं और पुनः बढ़ने से फिर उसी वस्तु का स्टॉक मार्केट में उत्पादनकर्ता बढ़ाने के लिए उत्पादन अधिक करते हैं। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें बढ़ती हैं तो लाभ बढ़ता है और लाभ अधिक लेने के लिए उत्पादन अधिक कर देते हैं और उत्पादन इतना अधिक कर देते हैं जो मार्केट में आवश्यकता से अधिक आ जाता है और आवश्यकता से अधिक उत्पादन आने के कारण उपभोक्ता उस वस्तु का क्रय अपनी उचित मात्रा में और आवश्यकता अनुसार ही कर पाते हैं और बचा हुआ स्टॉक बेकार होने लगता है, जिसे विक्रय करने के लिए उत्पादनकर्ता या सेलर उसकी वापस कीमत को कम करने लगते हैं और फिर कीमत कम होने लगती है तो उत्पादन भी कम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ये क्रय विक्रय और कीमत डिमांड चारों बातें आपस में ऊपर नीचे टकराते रहते हैं और चलते रहते हैं, लेकिन इनका एक एवरेज पॉइंट होता है, सप्लाई का एवरेज पॉइंट और डिमांड का एवरेज पॉइंट, कि एक ऐसा समतल बिंदु जहां पर वस्तु को सामान्यतः इस कीमत से ऊपर नहीं खरीदा जा सकता है और एक ऐसी सामान्य कीमत उत्पादनकर्ता यह सोचते हैं कि इस कीमत से ऊपर वस्तु को ग्राहक नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर विक्रयकर्ता इस बात को सोचते हैं, उत्पादनकर्ता, कि इस कीमत के ऊपर हमें लाभ कमाना है तो लागतों को कम करना होगा।
एक तरफ उत्पादन को स्थिर करते हैं, दूसरी तरफ लागतों को कम करते हैं, और जिसकी लागतें जितनी कम मात्रा में होती हैं उतनी ही मात्रा में उसका प्रॉफिट अधिक मात्रा में बढ़ता है। तो ये डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व जो होते हैं, ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ डिमांड कर्व होता है, और सप्लाई कर्व जो होता है नीचे से ऊपर बाएं से दाएं उठता हुआ होता है। ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पर काटते हैं वहीं पर वस्तु की कीमत का निर्धारण कर लिया जाता है। तो ये वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है सामान्यतः आज के आधुनिक समय में डिमांड एंड सप्लाई के रूल के आधार पर एक मिनिमम बैलेंस और ऑप्टिमम पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। धन्यवाद।